Good morning, 10th class students. Today in social science, we are going to start our civics chapter, chapter 7, that is the outcome of democracy. As we have studied earlier in the previous chapter about democracy, and what does democracy means? It means the rule by the people, and basically, democracy it is of the people, for the people, and by the people. तो डेमोक्रेसी जो है इसमें हर सिटीजन्स जो हैं उनको दे हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लॉज. ठीक है, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉज में बाय गिविंग देयर suggestions and whatever the issues are raised, it is demanded by the people to the government that they should form the laws on those issues. In this way they help the government also, and this government is also elected through a free electoral system. ठीक है, तो now we are going to assess the outcome of democracy. हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इट इज़ द बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दूसरे गवर्नमेंट से ये ज़्यादा बेटर है, अच्छी है. इफ़ वी कंपेयर इट विद द डिक्टेटरशिप और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो मोनार्की फॉर्म हो सकती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, इट कैन बी अ मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उनके कंपैरिजन में हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द बेटर वन. उसके रीज़न है कि उसके बहुत सारे मेरिट्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म के. फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स. इट ऑल्सो एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, improves the quality of the decision making, and it also provides a method to resolve conflicts. Not only this, it also allows rooms to correct mistakes. ठीक है, ये सारे merits होने की वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इट इज़ बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो हमारे डेमोक्रेटिक, कुछ लोगों का कहना है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो केवल प्रिंसिपल्स में ही अच्छी है एंड इट इज़ नॉट गुड इन प्रैक्टिस. तो यही हम लोगों ने इसमें देखना है कि वाई दे आर सेइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स. The one of the important thing about the democratic government is that it is accountable, it is responsive and it is a legitimate government. तो बेसिकली हम इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इट शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है कि विच इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स. ठीक है, सिटीजन्स को अकाउंटेबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं एंड दे यूज़ टू फॉर्म लॉज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. उनके हिसाब से ही वो लोग जो है कंट्री में रूल करते हैं. हाँ, लेकिन जो हमारे नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, दीज नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स क्या करते हैं कि उनके जो डिसीजंस होते हैं और जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि उन लोगों को किसी और लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, किसी और इंस्टीट्यूशन पे उनको डिपेंड नहीं होना होता. दे यूज़ टू गिव द डिसीजंस ऑफ देयर ओन, अपने तरफ से ही वो डिसीजंस देते हैं, अपनी तरफ से रूल्स बनाते हैं. तो इसलिए उनके जो डिसीजंस और रूल्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. लेकिन अगर हम ये देखें कि ये फास्ट है तो इसलिए हमें नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होने चाहिए, वो भी गलत है. क्योंकि अगर कोई चीज़ हम जल्दीबाजी में करते हैं तो उसमें गलतियां भी ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि काम थोड़ा स्लो होगा बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स. मोरोवर अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि ये प्रोसेस है या डिसीज़न जो है वो किस तरीके से लिया गया है. वी हैव दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, हमारे पास वो राइट है. और जब हम गवर्नमेंट से ये पूछते हैं तो विद इन 1 to 2 months दे हैव टू गिव ऑल द
answer, and they will be explaining that how the decisions and the bill have been framed. ठीक है, ये सारी चीज़ें बताते हैं एंड यही रीज़न है कि इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पता चलता रहता है कि कहाँ पे गवर्नमेंट ने किस टाइप के स्टेप्स उठाए या कौन सा मेथड यूज़ किया या कौन सा प्रोसीजर के थ्रू उन्होंने ये डिसीजंस दिए हैं. तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो लोगों के नीड्स के हिसाब से काम करती है और उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म भी करती रहती है. इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अटेंटिव होती है कि लोगों के नीड्स और डिमांड्स की तरफ उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है. एंड ऑल्सो इट इज़ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन. ठीक है, करप्शन भी नहीं करती है. तो इस तरीके के काम जो है वो हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं. अदर रीज़न इज़ दैट कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी लेजिटिमेट है. हम लोगों ने उसको प्रॉपर वे से जो है उसको इलेक्ट किया है, लीगली फॉर्म्ड है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हेरिडिटरी हमने उसको चुना है, नहीं, हमने उसको प्रॉपर वे से थ्रू इलेक्टोरल सिस्टम वी हैव इलेक्टेड द गवर्नमेंट. चाहे वो वेरी स्लो है और अगर वो लेस एफिशिएंट भी है तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोसेस. और समटाइम्स वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाती है, कभी कभी वो क्लीनली काम नहीं करती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन दे डोंट गिव देम वोट, और उसकी वजह से द अदर पीपल and the government is formed. But even then, when we compare with the other form of government, we find it is better than the other form of government. And mostly in South Asia, we will find the democratic form of government. It means that we all believe in the democracy. अब अगर हम देखें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरीके से काम करती है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अगर हम इकोनॉमिक फील्ड में देखें तो उसका जो ग्राफ है इट विल बी गोइंग डाउन. उसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो इक्वालिटी के बेसिस पे काम करती है. इक्वालिटी के बेसिस पे वो चाहती है कि जो पीपल, दोज मोर पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन और द पीपल हु आर वेरी पुअर, उनको भी ऊपर जो रिच पीपल हैं उस कैटेगरी में उनको धीरे धीरे जो है उनको वहाँ तक लेके आया जा सके उनको. ठीक है, उनके डेवलपमेंट वहाँ पे किया जाए. तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक वो रिलेटेड टू हेल्थ है या इट इज़ रिलेटेड टू द फूड, ठीक है, इन सब से रिलेटेड उनको इक्वालिटी लाने के लिए दे गिव मोर प्रेफरेंस टू देम. एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड उन लोगों को इक्वली हेल्प करती है ताकि उनमें जो है इक्वालिटी जो है बनी रहे. दे शुड नॉट बी गोइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो अगर हम 50 ईयर्स का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं 1950 से लेकर के 2000 तक, तो हम क्या देखते हैं कि डिक्टेटरशिप का जो ग्राफ है वो हायर उस पे गया है इन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है वो थोड़ा डाउन ही गया है. तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारा डिक्टेटरशिप वालों का जो होता है उनमें जो रिच होते हैं दे बिकम्स मोर रिच एंड द पुअर पीपल दे बिकम मोर पुअर. लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का देखोगे तो व्हाट वी विल फाइंड कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट होता है दैट विल बी द ओवरऑल डेवलपमेंट. ओवरऑल डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो लोअर आपकी कैटेगरी के जो लोग हैं, पुअर पीपल हैं, इवन दे आर मूविंग टूवर्ड्स द हायर लेवल, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. सो इन दिस वे देयर इज़ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी. ठीक है, तो पावर्टी और जो इनइक्वालिटी जो लोगों के बीच में है इट इज़ रिड्यूस्ड ओनली बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, वन मोर थिंग वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर लोग जो हैं दे हैव द पॉलिटिकल इक्वालिटी मोर. दे आर पॉलिटिकली गेटिंग द इक्वालिटी एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक इक्वालिटी. तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इसलिए मिल रहा है बिकॉज all the people whether they are 18 years of age
and they are above the 18 years of age, they are liable to give vote, and moreover they can contest the election. ठीक है, and politically they are getting the equality. लेकिन इकोनॉमिक स्पेयर में दे आर नॉट गेटिंग दैट मच इक्वालिटी, एंड देयर इज़ इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक स्पेयर. एंड अगर हम देखते हैं कि हमारा नेबरिंग कंट्री, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश, वेयर द हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन पावर्टी, एंड दे आर हैविंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो अगर हम इकोनॉमिकली देखेंगे तो वी कैन से दैट द सम ऑफ द democratic government, they are dependent on the rich countries. So now how we are going to accommodate the social diversity in a democratic country. अब एक democratic country में क्या है कि the majority of the people who is getting the majority of votes, those people are the rulers of the country. ठीक है, तो इसमें जो social diversity है, like the people who are belonging to the lower caste, and who is less in number, who are minority, for those people, how they are going to manage with the majority. तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी से इलेक्ट होकर के आ जाते हैं, एंड दे आर द रूलर्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द माइनॉरिटी ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द माइनॉरिटी. कुछ हमारे इंडिया में ऐसा भी है कि जो लाइक वुमेन है हु आर लेस इन नंबर, उनके लिए भी रिज़र्व सीट्स कर दी गई हैं. कुछ हमारे SC ST कैटेगरीज़ के लिए भी रिज़र्व जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो बना दी गई हैं. वहाँ पे दोज पीपल यूज़ टू contest the election, and there they only are elected. So even the minority are taken care in a democratic country. Now seeing the dignity and the freedom of the citizens, हम कह सकते हैं कि democratic government है, it also helps in promoting the dignity and the freedom of the individuals. चाहे वो गरीब हो या अमीर हो. अगर गरीब भी है and doing any kind of work, तो he cannot be ignored by the seniors and the officers of that person. ठीक है, he also gets the respect from his fellow beings. तो उनको किस में कौन सी गवर्नमेंट में होता है? ओनली इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हर तरीके के जो लोग हैं एंड बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट, दे कैन बी सीन इन द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट में हम उनको देख सकते हैं, एंड वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ऑल पीपल आर, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर सिटिंग इन देयर चैम्बर्स, अपने चैम्बर्स में बैठते हैं, एंड दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद ईच अदर. In the end, we can say that as the democracy passes one test, it produces the another test. जैसे आप देखते हो कि आपके यूनिट टेस्ट के बाद आप लोगों का जो टेस्ट लेते हैं, हाफ ईयरली ले लिया, देन अगेन प्री बोर्ड ले लिया, देन फाइनल एग्ज़ाम इज़ देयर. तो इस तरीके से इवन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में भी एक के बाद एक टेस्ट जो है इनको आगे करने पड़ते हैं. और डेमोक्रेसी मेनली तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसमें जो मेन रोल जो है वो एक सिटीज़न का है, इंडिविजुअल पर्सन का है. अगर वो उसमें अपना जो रोल है वो पूरे तरीके से निभाए, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे फॉर इज़ रॉन्ग पॉलिसीज़, या फिर उसको याद दिलाते रहे कि भाई यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, और उसको गलत राह पे ना चलने दें, तो इस तरीके से जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक सक्सेसफुल बना सकता है. एंड देन ओनली द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल बी मूविंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट. तो इन दिस वे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट इज़ मोर बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, whether it is a dictatorship government, whether it is a monarchy, or whether it is a military rule. The democratic government will be always the best. So in this way, students, your chapter is over, and what you have to do, you will be reading this chapter again so that it will be more better for you to understand it properly. And in this way,
Try to solve all the questions which I am giving you through the sample papers, and just attend your classes as soon as possible.